सर हमें जनवरी 26 अटेम्प्ट में पास किसी भी कीमत पर होना है, तो हमें कुछ टिप्स दे दो। ठीक है, मैं तुमको 3 टिप्स देता हूँ, अगर आप ये अपने स्टडी प्लान में ऐड कर लोगे तो 200% आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, पहला टिप मेरा ये रहेगा कि आप सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करो कि आप किस लेवल पर हो। आपने फर्स्ट ग्रुप दिया था या दोनों ग्रुप दिए थे? अगर दोनों ग्रुप दिए थे आपने, तो अभी भी आप दोनों ग्रुप दोगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी प्लान करना। ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है वो आप डिसाइड करना, और आप दोनों ग्रुप भी दोगे। लेकिन अगर आपने एक ही ग्रुप दिया था और दूसरे ग्रुप का आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, तो आप दूसरा ग्रुप नहीं उठाओगे, टाइम बहुत कम है, आप एक ही ग्रुप दोगे। ठीक है, मेरा मानना ये है कि अभी आपको एक ही ग्रुप के लिए जाना चाहिए, लेकिन आपने दोनों ग्रुप टाइम दे रखा है तो भी दोनों ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। या अगर आपने सेकंड जो दूसरा ग्रुप है अगर उसकी तैयारी कर रखी है थोड़ी बहुत, तो भी आप दोनों ग्रुप के साथ जा सकते हो, क्योंकि 50 दिन है, इतना कवर हो सकता है। लेकिन आपने अगर एक ग्रुप का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रखा और आप चाहते हो कि दोनों ग्रुप दे, तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। ठीक है, तो आप एक ही ग्रुप के लिए जाएंगे। अगर आपने तैयारी कर रखी है दूसरे ग्रुप की थोड़ी बहुत, तो आप 2 ग्रुप दो। या आपने दोनों ग्रुप पहले अटेम्प्ट लास्ट टाइम में दोनों ग्रुप दिए, तो भी आप दोनों ग्रुप दे सकते हो। लेकिन आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी, सिलेबस ही कंप्लीट हो, तो एक ग्रुप के लिए तरफ जाएंगे। ओके, दूसरी टिप है मेरी, नंबर ऑफ रिवीजन। हमको नंबर ऑफ रिवीजन कितनी करनी चाहिए? देखो, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने पहले 2 प्रैक्टिस की थी, रिवीजन की थी, तो इस बार आप 3 का प्लान कर रहे होगे। ठीक है, तो आपने अगर 3 का सोचा, तो मैं बोलूँगा एक एक्स्ट्रा लेकर चलना। 3 अगर आपने सोचा तो 4 प्रैक्टिस के लिए आप टाइम टेबल बनाओगे, 4 प्रैक्टिस के की स्पीड से आप पढ़ाई करोगे। ओके, 60 दिन अगर आप 4 प्रैक्टिस का सोच रहे हो, तो 15-15 दिन की आप 4 प्रैक्टिस करोगे, और 15 दिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाओगे, उसी स्पीड से चलोगे। तो ये नहीं आपने 4 प्रैक्टिस का प्लान कर लिया, आप एक प्रैक्टिस के हिसाब से रहो। ठीक है, तो 4 प्रैक्टिस करोगे 15 दिन के हिसाब से, 15 दिन में आपकी एक प्रैक्टिस खत्म हो जानी चाहिए। टहनी को 10 घंटे बैठो, 12 घंटे बैठो या 15 घंटे बैठो। ठीक है, तो आप पहले से ही रिवीजन सोच लेना आज ही कि कितनी रिवीजन करनी है आपको इन 2 महीने में। अगर आप जैसा प्लान करते हो, अगर आप 4 प्रैक्टिस, मेरे हिसाब से 4 करनी चाहिए, 15-15 दिन में एक हो जाती है। ठीक है, अगर आप 4 कंप्लीट कर देते हो इन 60 दिनों में, मैं गारंटी देता हूँ आप क्लियर कर जाओगे इसी। ओके, तो नंबर ऑफ रिवीजन आप आज ही प्लान कर लेना, आपको 3 करनी है, 4 करनी है, 5 करनी है। ओके, तीसरा टिप मेरा ये रहेगा कि आपको मटेरियल कौन कौन सा कवर करना है। ठीक है, आपने नंबर ऑफ रिवीजन डिसाइड कर लिया, एक ग्रुप देना है या दूसरा ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है, ये डिसाइड कर लिया। अब तीसरा ग्रुप है कि आपको रिवीजन में क्या क्या कवर करना है। पहला तो जिस बुक से आपने पढ़ा है वो बुक एक ही होनी चाहिए, मल्टीपल फैकल्टी की बुक्स नहीं होनी चाहिए या मल्टीपल बुक्स नहीं होनी चाहिए, एक ही फैकल्टी की बुक होनी चाहिए जो आपका मेन सोर्स होगा। उसी से आप सारी की सारी रिवीजन कंप्लीट करेंगे, जिससे आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा वो वही वाली होगी, तो उसको चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो पहला तो मेन तो वही रहेगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं जो लेटेस्ट आरटीपी और एमटीपी आती है, आप वो कवर कर सकते हो। 3 चीज़ होगी। चौथी, आप तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं एग्जाम से पहले, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। और हाँ, जब आप टेस्ट दोगे तो आपके जो टेस्ट के आवर्स होंगे वो 2 से 5 ही होने चाहिए, जिस आवर्स में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, और कितने हो गए बुक्स, मेन बुक्स हो गई, आरटीपी हो गई, एमटीपी हो गए, मॉक टेस्ट पेपर हो गए। और 5th चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट ईयर का जो आपने अटेम्प्ट दिया उसका क्वेश्चन पेपर एक बार आप और सोल्व करोगे। ओके, जो लास्ट अटेम्प्ट का, ये मतलब सितंबर 25 का पेपर सोल्व करके जाओगे। अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो कर लेते हो कि आप पहले ग्रुप डिसाइड कर लो, उसके बाद आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस डिसाइड कर लो, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कवर कर लो, 200% आप क्लियर कर जाओगे इस बार। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। मुझे ये बताना था, 3 टिप मैंने आपको दे दिया। अगर आप कुछ और पूछना हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। ओके, वीडियो को लाइक कर देना।